राजस्थानी प्रवासी बहुत रहते हैं यहाँ पर। तो ये राजस्थान की परंपरा बन गई है कि जब कभी चुनाव होते हैं, क्योंकि पहले जो अहमदाबाद, बम्बई, चेन्नई, बैंगलोर जाते हैं, हैदराबाद में, तो वहाँ लाखों लोग रहते हैं हमारे। उनको अच्छा लगता है भाई कैंपेन करने हमारे बीच में भी आए हैं। उसी रूप में हम लोग आज अहमदाबाद में भी आए हैं। अपनी बात करेंगे सर। दूसरी बात करें, कल पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग के समान है और दादी युग की उसमें छाप दिख रही है। मुझे बताओ, आप लोगों को समझ में आई क्या बात? हो देश के मीडिया को समझ में आई है क्या बात? वो क्या कहना चाहते हैं? तो उनके नहीं आई तो किसी की नहीं आ रही है। तो कल से मैं देख रहा हूँ कि जो मीडिया, सोशल मीडिया बोल रहे हैं, तो समझ नहीं पा रहे कि कहना क्या चाहते हैं। कोई लिंक ही नहीं बात का। मैनिफेस्टो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन गया है। जो मैनिफेस्टो राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें जो लाखों लोग मिले उनसे, उसका निचोड़ है उसके अंदर। उसी ढंग के क्रांतिकारी काम किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का, युवाओं का, महिलाओं का, सबके लिए एक प्रकार से मेरी दृष्टि में तो सोशल सिक्योरिटी की जो शुरुआत करने का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। और हर क्षेत्र में क्रांति की बात की गई। और याद दिला गया मोदी जी को भी, जब आप खुद मुख्यमंत्री थे, एमएसपी की बात करते थे कानून बनाने की। अब उसमें वादा कर रहे हैं हम लोग। नरेगा की तरह शहरी नरेगा ला रहे हैं, जब रास्ता में लेके आए थे। गिग वर्कर्स लाखों लोग हैं, वो कानून बनाने की बात की गई देश के अंदर। तो कहने का मतलब इतना शानदार मैनिफेस्टो है, उसकी आलोचना के शब्द नहीं मिले मुख्य प्रधानमंत्री जी को। मेरे हिसाब से इतना शानदार मैनिफेस्टो आया है, उसकी आलोचना के शब्द नहीं मिले। किन शब्दों में आलोचना करें? तो उन्होंने तरीका निकाला, एक ऐसा जुमला बोल दो मुस्लिम लीग का कि लोग कन्फ्यूज रहेंगे मैं मुस्लिम से जोड़ रहा हूँ। हम सबका आश्चर्य हुआ। आश्चर्य हो रहा क्या है मुस्लिम लीग, कहाँ पिक्चर में आती है मुस्लिम लीग? तो मेरे हिसाब से तो उनको शब्द नहीं मिले होंगे कि भाई आलोचना क्या करें। सर, दूसरी बात, केंद्र के यहाँ पर मंत्री है केंद्र सरकार के पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने क्षत्रिय के बहन बेटियों को कहा कि महाराजाओं के साथ रोटी बेटी का व्यवहार लोग करते थे, क्षत्रिय महाराजों लोग। तो उसका एक विवाद भी हुआ, क्षत्रिय समाज यहाँ पर विरोध भी कर रहा है, टिकट रद्द करने की बात कर रही है यहाँ पर क्षत्रिय समाज। राजस्थान से भी ज़्यादा लोग क्षत्रिय लोग हैं। देखिए, कोई बात ऐसी कहनी नहीं चाहिए जो कोई वर्ग को तकलीफ हो। मेरा मानना ये है। अब उन्होंने कहा तो ठीक नहीं कहा। आज डेमोक्रेसी है। इतिहास में क्या हुआ, किसी को कोई सच्चाई क्या थी किसी को नहीं मालूम। अब उसको आप इसको प्रस्तुत करते हो तो दुख होता है। ऐसी बात कहनी क्यों जिसे किसी को दुख हो, किसी वर्ग को, जाति विशेष को या धर्म विशेष को दुख नहीं होना चाहिए। कोई देश के अंदर जो माहौल बन गया है, जिसमें कहते हैं लोकतंत्र खतरे के अंदर है, यहाँ संविधान की धज्जियां उड़ रही है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के पीछे छिप करके शासन हो रहा है देश के अंदर, खाते बंद हो रहे कांग्रेस के, यूएन आलोचना कर रहा है। दुनिया, यूएन की आलोचना का मतलब पूरी दुनिया के मुल्क में आलोचना हो रही है कि आप चुनाव चले और आप खाते बंद कर दिए पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। कैसे चुनाव जाएंगे हम लोग? 2 मुख्यमंत्री बंद पड़े हैं। अमेरिका और जर्मनी बोल रहा है आप ये क्या कर रहे हो? और वो बुला रहे हमारे विदेश मंत्रालय, उनके राजदूतों को, कि हमारे अंदरूनी मामला हस्ते पे। तो भाई जब मोदी जी गए थे अमेरिका और बड़ा प्रवासियों का प्रोग्राम किया था, तो मोदी जी ने मिस्टर ट्रम्प जो थे प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ के घुमाया पूरे स्टेडियम के अंदर, अगली सरकार ट्रम्प सरकार। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ जाके एक पॉलिटिकल पार्टी क्या कैंपेन करना उचित था क्या? वो हस्तक्षेप नहीं था कि अमेरिका की राजनीति के अंदर, अमेरिका के अंदरूनी मामले के अंदर। तो मौका मिल गया उनको भी कहने का। और
वैसे भी जो संवैधानिक पदों पर मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी और झारखंड के मुख्यमंत्री, तब बताइए क्या आपने अरेस्ट कर लिया, चुनाव के बाद में अरेस्ट कर लेते? चुनाव एक ऐसी चीज़ होती है जब जनता फैसला करती है, जनता माई बाप होती है कि इसको हमें सत्ता सौंपनी है। वहाँ इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और इसलिए इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो इतनी आलोचना हो रही है सरकार की, इतना ग्राफ नीचे आ रहा है एनडीए गवर्नमेंट का, मोदी जी का खुद का भी, उनको सोचना चाहिए कि आपका ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है। आज गुजरात में स्थिति अच्छी लग रही लोगों को, राजस्थान में अच्छी लग रही है, देश भर के उत्तर राज्यों में अच्छी स्थिति बनती जा रही है, और चुनाव आते आते आप देखेंगे और ज़्यादा स्थिति पक्ष में आएगी कांग्रेस के, और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगी। सर आपने जो कहा